तो दोस्तों काफी समय से भारत की नजर डिफेंस एक्सपोर्ट के सेक्टर में अफ्रीका महाद्वीप पर रही है। भारत काफी लंबे समय से चाह रहा है कि अफ्रीका के अंदर अपने कदम जमा लिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े कई सारे देश मौजूद हैं और उन सभी देशों की हथियारों की आपूर्ति के लिए इस समय काफी ज्यादा परेशानियां जा रही है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादातर देश काफी लंबे समय तक रशिया से हथियार खरीदते रहे। लेकिन इसके बाद उनके पास एक नया ऑप्शन आ गया, सस्ते हथियारों का विकल्प, जो बना चाइना। जी हाँ, और रशिया का पूरा डिफेंस मार्केट चाइना ने कैप्चर कर लिया। रशिया चूंकि ओरिजिनल हथियार बनाता था, उनकी प्राइसेस ज्यादा होती थी, लेकिन चाइना उन्हीं हथियारों की कॉपी करके सस्ते दामों पर अफ्रीका महाद्वीप के गरीब देशों को बड़े सस्ते दरों पर बेच दिया करता था, और इस वजह से चाइना के हथियारों की मानो बाढ़ सी आ गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस की जब बारी आई तो ये सारे हथियार बिल्कुल फालतू साबित हुए और अफ्रीका महाद्वीप के देशों ने बिल्कुल चाइना से कन्नी काट ली है इस समय, और कोई भी देश वहां पर अब चाइना से हथियार खरीदना ही नहीं चाहता। ऊपर से जो हथियार वगैरह बेचे गए थे चाइना द्वारा, इनके जरिए इन्हें कर्जे के जाल में भी उलझा लिया गया। तो अब उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जब हथियारों को लेकर कोई ज्यादा ऑप्शन उनके पास बाकी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति भारत के लिए सबसे बढ़िया रहेगी, क्योंकि भारत के हथियार चाइनीज हथियारों के लगभग ही प्राइस वगैरह में होते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी देखी जाए तो वो वर्ल्ड क्लास होती है। अब आपको याद होगा 1-2 महीने पहले बोत्सवाना को लेकर एक खबर निकल कर आई थी और बताया जा रहा था कि बोत्सवाना भारत से तेजस खरीदना चाहता है। उसके बाद फिर दूसरी खबर निकल कर आई और वो खबर ये थी कि बोत्सवाना न केवल भारत के तेजस खरीदना चाहता है, बल्कि तेजस के लिए वहां पर अब कोई कंपटीशन बचा ही नहीं है, और बोत्सवाना की तरफ से HAL के साथ तेजस को लेकर बातचीत भी शुरू कर दी है। जी हाँ, अब इसी को लेकर एक नया डेवलपमेंट निकल आया है और कुछ हम लोग लिंक जोड़ने की कोशिश करेंगे नासिक के अंदर स्टार्ट की गई तेजस मैन्युफैक्चरिंग की नई फैसिलिटी को लेकर। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि बोत्सवाना के आजू बाजू के देश जो हैं वो चाइनीज मेड फाइटर जेट का काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बोत्सवाना के पड़ोस में जो जाम्बिया है वो MiG-21 के चाइनीज वेरिएंट का इस्तेमाल करता है। वहीं पर बोत्सवाना का दूसरा पड़ोसी यानी नामीबिया चाइना में बने चेंगडू 12 F7MN विमान का इस्तेमाल करता है, और ये भी MiG को कॉपी करके बनाया गया है। इसके अलावा तीसरे पड़ोसी की बात की जाए जो कि जिम्बाब्वे है, तो जिम्बाब्वे ने 2004 में चाइना से FC-1 फाइटर जेट खरीदे थे। अब बोत्सवाना की परेशानी ये है कि उसके पड़ोसी देश बार बार बोत्सवाना की एयर स्पेस का वायलेशन करते हैं, और ये सारे देश चाइनीज मेड फाइटर जेट को लेकर बोत्सवाना के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। इसके अलावा पास में पड़ने वाले दक्षिण अफ्रीका ने 1990 में अफ्रीका के हेलीकॉप्टर के एक बेस के ऊपर अटैक भी किया था। तो कहने का मतलब बोत्सवाना को फाइटर एयरक्राफ्ट्स की खासी जरूरत है। अब ऐसा भी नहीं है कि बोत्सवाना के पास बिल्कुल भी फाइटर जेट वगैरह नहीं है उसके पास, लेकिन वो काफी पुराने हो चुके हैं। दरअसल बोत्सवाना की एयरफोर्स इस समय कनाडा में बने FC-51 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन्होंने 1996 में खरीदे थे कनाडा से। लेकिन दोस्तों चूंकि काफी पुराने हैं और काफी बैकवर्ड टाइप के ये एयरक्राफ्ट हैं, इसी वजह से साल 2013 से ही बोत्सवाना की एयरफोर्स चाहती थी कि नए फाइटर जेट खरीदे जाएं। अब इसके लिए बोत्सवाना की तरफ से दरअसल ये किया गया कि साउथ कोरिया के साथ बातचीत शुरू की उसके विमान FA-50 के लिए, जो कि रिसेंटली मलेशिया द्वारा खरीदे गए हैं। लेकिन बाद में बोत्सवाना की तरफ से विचार बदल दिया गया और इसकी जगह उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना अमेरिका से F-16 खरीदे जाएं। लेकिन अमेरिका की तरफ से इसको लेकर इनकार कर दिया गया। F-16 बोत्सवाना की बस की बात नहीं है, काफी महंगा फाइटर जेट है, मेंटेनेंस ज्यादा है, उसका इंजन भी काफी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा फ्यूल कंजप्शन है। इस वजह से अमेरिका की तरफ से बता दिया गया कि आपके बस की बात नहीं है। तो F-16 का भी लफड़ा खत्म हो गया। इसके बाद इन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम लोग स्वीडन से ग्रिपन फाइटर जेट खरीद लें, लेकिन ग्रिपन फाइटर जेट की कीमतें भी बोत्सवाना के बजट से बाहर थी। ऐसी परिस्थिति अब आ चुकी है उनके सामने कि भारत के तेजस के अलावा अन्य कोई भी इनके पास विकल्प बाकी है ही नहीं। इस वजह से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बोत्सवाना की तरफ से HAL के साथ बातचीत काफी तेज कर दी गई है, और यहाँ पर हम लोग अगर रिसेंट इवेंट्स को देखें तो HAL के द्वारा एक नई फैसिलिटी की शुरुआत की गई है, जो 7 अप्रैल को इनॉग्रेट की गई थी नासिक के अंदर। ये वही फैसिलिटी है जहाँ पर हम लोग पहले Su-30 MKI को असेंबल किया करते थे। अब यहाँ पर सालाना कम से कम 5 फाइटर जेट हम लोग एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि HAL ने जब इसका इनॉग्रेट वगैरह किया या जब इसके बारे में बताया गया, उस समय भी HAL ये फोकस कर रहा था कि ये स्पेशली एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पर संभावनाएं काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं कि ये जो नासिक फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है, ये स्पेशली बोत्सवाना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही स्टार्ट की गई है, क्योंकि बोत्सवाना की एयरफोर्स अब ज्यादा समय तक फाइटर जेट की कमी को इसी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्हें हर हाल में नए फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए, और लगभग बताया जा रहा था शुरुआत में कि कुछ 15 के नंबर्स में वो लोग तेजस खरीद सकते हैं। तो अगर 5 भी एक साल में बने तो हम लोग बड़ी आसानी से 3 सालों में उसे डिलीवर कर सकते हैं। तो ये काफी सूटेबल समय भी रहेगा बोत्सवाना के लिए।
हालांकि अगर ये बोत्सवाना वाला ऑर्डर मिल जाता है भारत को, तो ये हमारे तेजस मार्क 1 वाली जो परियोजना है 83 की, उसको थोड़ा सा इफेक्ट जरूर डालेगी। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि अफ्रीका महाद्वीप में भारत को कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। तेजस एक बार वहां पहुंच गया तो उसके आजू बाजू के सारे देश बिल्कुल न्यूट्रल हो जाने, इसमें कोई फैन बट नहीं बचता। काफी सस्ते रेट पर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी वाला तेजस फाइटर जेट बड़ी आसानी से उसे मिल सकता है। भारत यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे सकता है। और अगर बात की जाए वेपन पैकेज की, तो वो हर लिहाज से इसके किसी भी काउंटर पार्ट की तुलना में बहुत बेहतरीन होगा।